ओम श्री गुरुवे नमः। संन्यास की तरफ जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि वो कितने दिन भूखा रहेगा, कैसी धूप में चलेगा। और कुछ दिन जब वो अकेले इस घाट पर भटक लेता है, उस घाट पर भटक लेता है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तब उसे पता चलता है। तो पहला कदम जो था मेरा, मैंने अपनी लॉज का हिसाब चुकता किया। जो कि मैं रुका हुआ था वाराणसी में, तो वहाँ मैं एक लॉज में रुका हुआ था, वहाँ का मैंने हिसाब चुकता किया और बाहर भीड़ भरी सड़क पर निकल आया। एक साइकिल रिक्शा देखकर मैंने उसे पास आने का संकेत किया। रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, घाट। कौन सा घाट? घाट तो बहुत सारे हैं। मैं इस प्रश्न के लिए प्रस्तुत नहीं था। भला मैं यह कैसे जान सकता था कि वाराणसी में कई घाट हैं? बस किसी भी घाट पर ले चलो। बाबूजी, मैं आपको इस तरह किसी भी घाट पर नहीं लेकर जा सकता, वरना आप बाद में घाट पर पहुंचकर कहेंगे कि मुझे तो यहां नहीं आना था। आप किसी एक घाट का नाम ले लीजिए। मैंने कहा, दशमेश घाट। ठीक है, मुझे वहीं ले चलो। मैंने 1995 के बाद से रिक्शे की सवारी नहीं की थी। 15 वर्षों पूर्व उस समय मैं एक ऐसा किशोर था जो सांसारिकता की ओर आकृष्ट और उन्मुख था। अब 30 वर्ष की आयु में मैं ठीक विपरीत दिशा में जा रहा था। सवारी नहीं बदली थी, परंतु दिशा बदल चुकी थी। शारीरिक रूप से व्यक्ति नहीं बदला था, परंतु प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। मैंने यही समझा कि मैं रिक्शे में एक शांत नदी तट की ओर जा रहा हूं, परंतु यह तो मेरा एकमात्र भ्रम था। घाट तो भीड़ से ठसाठस भरा हुआ था, मानो किसी उत्तेजित मन में विचारों का तांता बंधा हो, अथवा किसी मृत कीट पर चींटियों ने डेरा डाल रखा हो। भारत मेरे लिए एक नया तो नहीं था। मैंने अपने जीवन के प्रथम 18 वर्ष इसी देश में बिताए थे। मेरे मन में एक पुरानी तस्वीर कैद थी, एक ऐसी तस्वीर जो मैंने देखी तो न थी, मगर मध्य युगीन पुस्तकें पढ़ते हुए उसकी कल्पना अवश्य कर ली थी। गंगा तट पर बसी काशी एक प्राचीन नगरी जो विद्वानों, संतों, तांत्रिकों, योगियों तथा दूसरे आध्यात्मिक लोगों से भरी है। मैं कुछ देर यूं ही निरुद्देश्य घूमता रहा। बहुत पहले मैंने तेलंग स्वामी के विषय में सुना था, एक पहुंचे हुए महात्मा जो 100 वर्ष से भी अधिक समय से पूर्व काशी में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके समाधि स्थल पर एक मठ बना हुआ है। मैंने गंगा तट पर एक शांत मठ की कल्पना कर रखी थी, जहां पुराने वट वृक्षों की सघन छाया में बैठे सच्चे साधक एक श्रद्धेय गुरु के मार्गदर्शन में साधना लीन होंगे। मैंने मठ के विषय में पूछताछ की, किंतु किसी को भी इस मठ का अता पता कुछ मालूम नहीं था। मणिकर्णिका घाट इस शहर का एक ऐसा अकेला दूसरा स्थान था जिसके बारे में मैंने पहले से सुन रखा था। मैंने सुना था कि वहां एक शमशान है जहां मृत शरीरों का दाह संस्कार 24 घंटे चलता ही रहता है। मुझे आशा थी कि वहां मेरे भेंट किसी तांत्रिक से होगी जो जलती चिताओं के समीप बैठे किन्हीं गोपनीय क्रियाओं में लीन होंगे। मैं वापस सड़क पर आया और एक दूसरे रिक्शे को मैंने रोका। दोपहर हो चली थी और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, क्योंकि घर में तो हम एसी में पड़े रहते थे। मैंने स्वयं को यह दिलासा देना चाहा कि अभी तो यह केवल मध्य मार्च है, किंतु इस बौद्धिक दिलासे ने भी गर्मी से राहत नहीं दी। मैंने कहा, मणिकर्णिका घाट चलोगे? हाँ बाबूजी, मगर मैं वहां आगे तक नहीं जा सकता। मैं आपको उसकी निकटतम जगह तक पहुंचा दूंगा। कितने रुपए? उसने कहा, 20। मैं कूदकर रिक्शे पर जा बैठा, जो व्यस्त सड़क पर अपनी धीमी मगर सतत चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। कई बार
उसे भीड़ से बाहर निकलने के लिए रिक्शे वाले को रिक्शे से नीचे भी उतरना पड़ता। सूरज आग उगल रहा था और सड़क से जलते कोयले की तरह गर्मी निकल रही थी, किंतु मैंने पाया कि रिक्शे वाले के पैर में चप्पल तक नहीं है। आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? बाबूजी, मैंने जिस दिन उन्हें खरीदा उसी दिन वे मंदिर के बाहर से चोरी चली गई। मैं इस इलाके को नहीं जानता। जूते चप्पलों की किस दुकान के सामने रुकना, मैं आपको चप्पल खरीद कर देना चाहता हूं। रिक्शे वाले ने कहा, मैं बगैर चप्पल के काम चला लूंगा बाबूजी। आपका नाम क्या है? महेश कुमार। चिंता न करें महेश, मैं आपको आपका भाड़ा भी दूंगा और चप्पल भी दिलवाऊंगा। कुछ ही देर बाद मुझे जूतों की एक छोटी दुकान दिखी, मगर महेश रुकने को तैयार नहीं थे। मुझे उन्हें रुकने का एक आदेश सा देना पड़ा। रिक्शे से उतरकर मैंने उन्हें अपने पीछे दुकान में आने का संकेत किया। वे खीसे निपोड़ते हुए भीतर आए। आइए श्रीमान, दुकानदार ने मुझे बैठाया। महेश दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मैंने उन्हें अंदर आकर सोफे पर अपने बगल में बैठने का संकेत किया। उन्होंने अत्यंत अनिच्छापूर्वक वैसा ही किया। तभी दुकान का एक युवा कर्मी मेरे पीने के लिए पानी ले आया। इसे महेश को पिलाइए, मैंने कहा। वही आपका आज का ग्राहक है। चप्पल की बजाय सैंडल कैसे रहेंगे महेश? वे ठीक रहेंगे, मैंने महेश से कहा। आप जैसा ठीक समझें बाबूजी। दुकानदार दुकान के पिछले हिस्से में गए और कुछ मिनटों बाद हाथों में सैंडलों का एक जोड़ा लिए वापस आए। हल्के भूरे रंग की उन सैंडलों में गहरे भूरे फीते और स्टील के चमकते बिल्ले लगे थे। सुडोल काफी आरामदायक लगी। उन्होंने वे सैंडल महेश के हाथों में थमानी चाहिए। कृपया उनके पैरों में पहनाइए, जैसा आप किसी भी दूसरे ग्राहक के साथ करते हैं, मैंने कहा। महेश ने घबराहट में मेरी ओर देखा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए संकेत किया। तुरंत ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ा दिए ताकि विक्रेता उनमें सैंडल पहना सके। मैंने महेश के सुंदर सांवले चेहरे, उसके पीले किंतु बेडोल और दागदार दांतों तथा संतुष्टि से भरी बड़ी आंखों की ओर देखा और मुझे अपने भीतर बड़े स्नेह की अनुभूति हुई। उनकी मुस्कान में मानो मेरा दिन सार्थक कर दिया था। महेश ने अब रिक्शे के पैडल को एक नए उत्साह से चलाना शुरू किया। जैसे नई चप्पल में उनके मटमैले असुंदर से पैर जैसे जीवंत हो उठे हों। मेरी दृष्टि उनके पैडल चलाते पैरों पर जा टिकी, मानो बाकी सभी चीजें कहीं जा छिपी। दुकानें, शोरगुल, गर्मी, मैं उनके पैरों के सिवा और कुछ देख ही नहीं पा रहा था, मानो वे एक दिव्य नृत्य कर रही हों। अभी एक पैडल ऊपर गया और अब एक पैडल नीचे। सभी गतियां जैसे पूरी लय सहित अनायास और सहज होती जा रही थी। महेश ने मुझे मणिकर्णिका घाट के निकट स्थल पर पहुंचा दिया। रिक्शे से उतरते हुए मैंने उन्हें चेताया, यदि आप फिर कभी मंदिर जाओ तो अपने जूते बाहर मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा। मैंने 50 रुपए का एक नोट उनकी ओर बढ़ाया। बाबूजी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? मेहरबानी करके इसे रख लें। यदि आप इसे लेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वे रिक्शे के आगे से घूमकर मेरे निकट आए और मेरे पैर छूने नीचे झुके। मैंने उनकी कलाई पकड़ उन्हें ऊपर उठाया। केवल 3 ही ऐसी जगह हैं जहां आपको अपना सिर झुकाना चाहिए, मैंने कहा। ईश्वर के समक्ष, अपने बड़े बुजुर्गों के समक्ष, व अपने गुरु के समक्ष। मैंने जबरन उनके हाथों में वह नोट रखा और यह सोचते हुए चल दिया कि महेश रिक्शा चलाने के लिए नहीं बने थे। वे एक क्लर्क हो सकते थे, एक अधिकारी, एक एग्जीक्यूटिव हो सकते थे। होना तो यह चाहिए कि किसी को भी एक ऐसा जीवन न जीना पड़े जो शरीर और आत्मा को तोड़ देने वाला हो। वह व्यक्ति एक लोकतांत्रिक देश में रह रहा था, पर क्या उसने इसे एक मुक्त जीव बनने दिया?
राजसत्ता ने उसे कुछ नहीं दिया और उसके देशवासियों ने उसे सम्मान नहीं दिया। उसे यह आज़ादी नहीं मिल सकी कि वह अपने सिर के ऊपर एक छत पा सके अथवा अपनी दिनचर्या की कठिनता और कठोर निरस्ता को छुटकारा पा सके। मैं नहीं समझता कि महेश ने अपने जीवन में कभी कोई अवकाश पाया होगा अथवा किसी विलासिता का आनंद लिया होगा। उन्हें कोई एक चीज जो बहुत याद में मिल सकी वह उनकी जरूरतें ही थी, जिनकी उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं हुई होगी। इसके बारे में सोचने पर मुझे यह लगा कि उनमें और मुझ में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था। हम दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। जहां उनकी आवश्यकताएं अधिक साकार और अनिवार्य थी, वहीं मेरी अमूर्त और मेरे ही द्वारा स्वयं पर थोपी गई थी। फिर मैंने किसी तरह मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने का मार्ग पा ही लिया। मुझे संदेह है कि भारत में और कहीं भी इतनी तंग सड़कें होंगी जितनी वाराणसी में है। कम से कम मैंने तो नहीं देखी। यदि आपकी नाक थोड़ी बड़ी हो और आप अपना सिर घुमाएं तो किसी न किसी चीज से जरूर टकरा जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह मणिकर्णिका घाट तक पहुंच सका, पर अंततः मैं वहां पहुंचने में सफल रहा। घाट पर एक चिता जल रही थी, जबकि दूसरी अधिकांशतः राख में बदल हो चुकी थी, जिसके सुलगते अंगारे कभी कभी दहक उठते। चारों ओर टूटे हुए मटकों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अंत्येष्टि के समय जल से भरा मिट्टी का एक पात्र तोड़ना एक हिंदू परंपरा है, जो यह संकेत देती है कि मृतक की आत्मा ने मानवीय जगत से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। पात्र मानव शरीर का प्रतीक है और इसका टूटना इस बात का संकेत कि उससे बंधी आत्मा अब मुक्त हो चुकी। वहां कोई संत, कोई रहस्यवादी साधक और कोई पहुंचे हुए तांत्रिक या योगी दिखाई नहीं दिए, जो मुझे आत्म साक्षात्कार की अपनी यात्रा में भागीदार बनाने का संकेत देते। उनकी बजाय चिताओं के चारों ओर लकड़ियों के विक्रेता, पान वाले और चूड़ी वाले बैठे थे। असंख्य लोग, गायें, कुत्ते और बिल्लियां इधर उधर घूम रहे थे। घाट से निराशा पाकर मैंने एक बार फिर तैलंग स्वामी के मठ का पता लगाना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोगों से पूछने पर उनमें से एक ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने एक निश्चित दिशा में संकेत किया। मैं संकरे रास्ते से होकर आगे बढ़ा। उनमें दोनों ओर ऐसी इमारतें दिखी जो कभी भी ढह सकती थी। दुकानों में लगभग हर प्रकार का सामान बिक रहा था। पागल कर देने वाले ट्रैफिक से बचते निकलते मैंने स्वयं को घुमावदार गलियों में चलते हुए पाया, जिनमें एक दूसरे से सटे मकान थे और यहाँ वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलों के बीच बच्चे खेल रहे थे। मैं जानवरों के मलमूत्र पर अपने पैर पड़ने से बचाने की पूरी कोशिश करता हुआ आगे चलता ही जा रहा था। 45 मिनट चलने के बाद मैं थककर और निराश होकर रुक गया। मुझे वह मठ तो नहीं मिला और कोई ऐसा व्यक्ति भी न मिला जिससे कभी उसे देखा हो। मैं सड़क के किनारे एक ऊंची जगह पर बैठ अपने ललाट से पसीना पूछते हुए सोचने लगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कुछ मिनटों बाद मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि मेरे दाहिने ओर हिंदी में एक बोर्ड पर लिखा था, तैलंग स्वामी मठ। वास्तव में यह एक मंदिर था। मैं अंदर चला गया। पुजारी के आसन पर एक व्यक्ति आसीन थे। उनके प्रत्येक अंग जैसे गोल था, सिर, चेहरा, छाती, पेट, हाथ और पैर। तभी मुझे एक नाई आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपने थैले से औजार निकाले और पुजारी की दाढ़ी बनाने लगे। बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मंदिर के अंदर की शीतलता का सुख उठाते हुए मैं उन्हें देखता रहा। उसके बाद नाई ने अपनी चीजें समेटी और वहां से चला गया। पैसे का कोई लेन देन न हुआ। संभवतः उनके बीच मासिक आधार पर कोई समझौता था।
मैंने पुजारी से तेलंग स्वामी, उनकी शिष्य परंपरा और मठ के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज नहीं है और भुगतान करने पर मंदिर में किसी के ठहरने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे साथ छल हुआ हो, हालांकि मैं निश्चित न था कि मुझसे यह छल किसने किया। तेलंग स्वामी को वहां समाधिस्थ किया गया था। उन्होंने मंदिर परिसर में एक कोने की ओर संकेत किया। मैं वहां गया और प्रार्थना की, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो हे स्वामी, ताकि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। बाहर निकलने लगा तो मुझे रोककर पुजारी ने पूछा कि मुझे किसकी तलाश है। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक गुरु की खोज में हूं और संन्यास दीक्षा लेकर एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे संसार को छोड़ने और एक गुरु की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे विवाह कर एक सामान्य जीवन जीना चाहिए। सामान्य जीवन? सामान्य जीवन जैसी कोई चीज कहाँ होती है? जो किसी एक की दृष्टि में सामान्य होता है, वही किसी दूसरे के लिए अत्यंत असामान्य हो जाता है। एक योगी यह समझता है कि संसार असामान्य है और लोग खाते पीते मैथुन करते हुए जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। संसार यह सोचता है कि योगी मूर्ख है, जो कुछ भी न कर सकता हुआ अपना जीवन यूं ही बिता देता है और जीवन में असंख्य आनंदों में किसी एक का भी आनंद नहीं ले पाता। स्वभावतः पुजारी को मैंने उनमें से कोई भी बात नहीं कही। एक ऐसे व्यक्ति से तर्क वितर्क करने का मेरा कोई प्रयोजन न था जो न मेरा व्यग्रता समझ सके और न ही मेरा अभिप्राय। मैं एक बार फिर घाट की ओर बढ़ा। लगभग 3 बज चुके थे। अब अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा था। मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। सुबह मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखा जहां भोजन बहुत तला भुना न हो। दोपहर के बाद मैं अपने आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य को लेकर व्यस्त रहा। पानी की भी बोतल घंटों से खाली थी और भूख से अंतड़ियां कुलबुला रही थी। दिशा का ज्ञान न होने के कारण मैं यह भी न समझ पा रहा था कि मैं घाटों की ओर बढ़ रहा हूं अथवा उससे विपरीत दिशा की ओर जा रहा हूं। जब मैंने यह पाया कि सड़कों पर लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, तो मैं समझ गया कि मेरी दिशा गलत ही थी। संयोग से मुझे वहां कुछ लॉज दिखे और मैंने उनमें यह पूछ लिया कि क्या वहां कोई जगह है। मैं अब किसी शांत तथा ठंडी जगह पर केवल लेट जाना चाहता था। यह एक विचित्र बात थी कि हर जगह उन्होंने मुझसे यह पूछा कि मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, कितने लोगों को कितने दिनों के लिए कमरे की आवश्यकता है, और उसके बाद मुझे यह उत्तर मिलता कि यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मेरे अंदर एक कौतूहल जाग उठा। यदि आपके पास कमरा खाली न था तो फिर मुझसे ढेरों सारे प्रश्न क्यों किए? मैं आगे बढ़ता गया और अंततः नदी किनारे जा पहुंचा। हिंदू शास्त्र में गंगा मैया के पावन महत्व की इतनी अधिक चर्चा है कि उसी की संतानों ने उसे काल्पनिक ढंग से प्रदूषित कर दिया है। मेरे निकट से प्रवाहित हो रही गंगा देखकर मेरा मन क्षोभ तथा अविश्वास से भर उठा। मैंने गंगा को हरिद्वार तक देखा था, जहां वह स्वच्छ थी, परंतु सभी नगरों में सर्वाधिक पवित्र मेरी कल्पना की काशी में उसकी यह क्या दशा है। मैंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ की गंगा में स्नान नहीं करूंगा। यद्यपि आंतरिक रूप से मैंने गंगा मैया के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की, चाहे कुछ भी रूप में क्यों ना हो। माँ तो माँ ही होती है, क्योंकि मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश और शिवपुरी में गंगा माता का काफी अच्छा रूप देखा था। मालेश मेरे पूछने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपनी नजरें उठाई। नहीं, मुझे एक गाइड की आवश्यकता है। ठीक है भैया जी, मैं आपका गाइड बन सकता हूँ। आप इस इलाके से भली भांति परिचित तो हो? हाँ भैया जी। कितना मेहनताना लोगे। मुझे आज के बाकी बचे दिन और संभवतः कल भी आपकी आवश्यकता होगी। आप जो भी चाहें मुझे दे सकते हैं।
₹250 प्रतिदिन कैसा रहेगा? मंजूर है भैया जी। तो फिर हम चलें, मैं आपका बैग ले लूँगा, उन्होंने भलमानस से कहा। मैंने यह अनुभव होने में कुछ मिनट लग गए कि अब मैं उस बोझ से मुक्त हो गया हूँ। सामान के साथ यही होता है, हम इसे ढोते फिरने के अभ्यस्त हो जाते हैं। हम यह जानते हैं कि यह भारी है, परंतु फिर भी यह बोझ सहज ही हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। उसे अपनी पीठ से उतार, जब हम हल्कापन महसूस करते हैं, सिर्फ तभी बोझ की चेतना आती है। मनीष भी मुझे 2 गेस्ट हाउस में ले गए, जहां मुझसे फिर वही सवाल किए गए। अंत में मेरे गाइड ने यह रहस्य सुलझाते हुए बताया कि जब इन लॉजों के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त नहीं रहते अथवा टीवी पर क्रिकेट मैच नहीं देखते, तो वे अपना समय काटने के लिए अपने यहाँ कमरे की पूछताछ करने वाले के साथ इसी तरह बातें किया करते हैं। उनके पास कोई कमरा खाली नहीं होता, पर उन्हें एक अजनबी के साथ बातचीत करना बहुत भाता है। मैंने ठहरने के लिए एक जगह की तलाश में बहुत दूर न जाकर मनीष से कहा कि वे मुझे एक बड़े होटल में ले चलें, पर उन्होंने कहा कि इस इलाके में वैसा कोई होटल नहीं है। मैं यह समझ गया कि उन्हें इस इलाके की अच्छी जानकारी न थी और उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। बहरहाल अब मैं भूख से बेहाल हो रहा था। हमें एक शाकाहारी जैन ढाबा मिल गया, जहां बगैर प्याज लहसुन का पका भोजन उपलब्ध था। मैंने प्याज और लहसुन से परहेज करता था, सो मेरे लिए यह स्थान बहुत अच्छा था, परंतु वहां का भोजन अच्छा न था। वह मुझे स्वादहीन लगा। मैं बुरी तरह से थक चुका था और मेरा सिर दर्द कर रहा था। जो भी मेरे सामने आए उसे कुछ भी कहे बगैर मैंने कंठ से नीचे उतार लिया, किंतु मेरे गाइड ने उसे मजा लेकर खाया। ढाबे से निकलने के बाद मैंने एक छोटी सी दुकान से ठंडे पानी की 2 बोतलें खरीदी। पहली बोतल खोलकर मैंने अपने पानी से अपना चेहरा धोया और बाकी बचा पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। फिर दूसरी बोतल को खोल उसका पानी एक सांस में पी गया। जब हमने एक बार फिर रहने की जगह तलाशनी शुरू की, तब लगभग 6 बज चुके थे। अंततः पूजा गेस्ट हाउस पहुंचकर हमारा भाग्य उदय हुआ, जहां मुझे एक कमरा मिल गया। मैंने मनीष को छुट्टी दी और उनसे फिर दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहा। हालांकि मुझे अब एक कमरा मिल चुका था, मगर थकावट तथा शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से मैं सो न सका। मेरे शरीर की हालत मेरे पेशाब के रंग से स्पष्ट थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं इतना अधिक दुर्बल हो चुका हूँ। बहुत दिन नहीं बीते जब मैं रोजाना बैडमिंटन खेला करता था, गोल्फ कोर्स में लगातार घंटों बिताता, बॉडी बिल्डिंग करता, नियमित रूप से 12 मील की दौड़ लगाया करता और यह सब मुझे बहुत सहज मालूम होता था। किंतु आज वास्तविक संसार में बिताया केवल एक दिन मुझे मेरी क्षमता में कहीं भारी पड़ गया। मेरा यह विश्वास कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत हूँ केवल एक अहंकार भरी धारणा सिद्ध हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर संन्यास की कठिनाइयों के लिए कतई तैयार न था। यदि मैं केवल एक दिन की गर्मी न सह सका, तो फिर ध्यान करने और एक सन्यासी के जीवन की कठोरताएं झेल पाने की आशा के लिए स्थान कहाँ था? क्योंकि ना तो वहां पर कोई रोटी थी, ना नर्म बिस्तर थे, न रहने के लिए अच्छा मकान था, ना एसी था, न कुछ था। घोर तपश्चर्या हेतु मैं अपने शरीर को किस भांति तैयार करूं, इसका मुझे कोई अनुभव न था, परंतु मुझे इतना पता था कि जीवन मुझे स्वतः सब सिखा देगा। मुझे केवल मुक्त मनोभाव सहित आग्रही बने रहना है, यानी कि सीखने की इच्छा रखनी है। मैं वहां लेटे लेटे अपनी अब तक की सांसारिक यात्रा के विषय में विचार करता रहा।